सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है नई वीडियो के अंदर। गाइस, आज मैं वापस एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ एमसीयू के ऊपर। और इस बार कोई क्वेश्चंस के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इस बार हम बात करेंगे गलतियों के बारे में। गलतियाँ किससे नहीं होती है यार, हमसे भी होती हैं, सबसे होती है। वैसे एमसीयू वालों ने भी अपनी मूवीज़ के अंदर बहुत सारी गलतियाँ की है और हम उनमें से मेजर 4-5 गलतियों के बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर मैं और भी बहुत सारी वीडियो बना के लाऊंगा, पर अभी के लिए इतनों को ही हम देख लेते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है ईशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ईशान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्लॉट होल है कि फेक गाउंटलेट। जी हाँ, आपने थोर की सबसे पहली मूवी देखी ही होगी। जी हाँ, उसके अंदर जब ओडिन की वो तिजोरी दिखाते हैं तब उसके अंदर उन्हें एक ईस्टर एग दिखता है, जो कि आगे आने वाली मूवीज़ के अंदर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को पता नहीं था कि उनका मार्वल इतना ऊंचा लेवल तक पहुंच जाएगा। और आगे जब इन्फिनिटी वॉर बनी तब फैंस का ये बहुत सारे र्यूमर्स आए कि ये दो गाउंटलेट कैसे हैं। वो था तो बस एक ईस्टर एग, पर उससे बहुत सारे र्यूमर्स फैल गए। तो उन्होंने थॉर रैग्नारॉक में हेला के द्वारा बता दिया कि वो एक फेक गाउंटलेट था। पर इससे उन्होंने अपनी गलती को सुधार तो लिया, पर फिर भी फ़ैन के मन में एक र्यूमर बना रहा। अब अगर गाउंटलेट की बात चली रही है तो हम आपको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दूसरी गलती बता देते हैं। तो उनकी दूसरी गलती है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर, जब थैनोस ने वो गाउंटलेट पहना था और उसने कहा था हिंदी के अंदर कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा। तब वो गाउंटलेट उसके पास उस टाइम नहीं था, क्योंकि जब अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर बनाने गया था ईडिथ के पास निडावेलियर में, तब उसने बोला थी थोड़े टाइम पहले ही ईटी ने वो उसे बना के दिया था। तो अब मैं आपको इसका, वैसे रूसोन्स ने तो इसका कुछ आंसर नहीं दिया, पर मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ कि ये भी उनका एक बहुत बड़ा प्लॉट होल था। और इसे समझाने के लिए उन्होंने ये कहा कि वो एक प्रैक्टिस गाउंटलेट था और वो लेकर वो ईट्री के पास गया और उसको कहा कि ऐसा ही गाउंटलेट बना दे जो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को इस्टेब्लिश कर सके। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्लॉट होल की तरफ। नहीं, मेरे प्लॉट होल नहीं, मैंने अभी तक कोई गलती नहीं की है, एमसीयू के प्लॉट होल की तरफ। तो उनका तीसरा प्लॉट होल था होमकमिंग टाइमलाइन। जी हाँ, आपने स्पाइडरमैन होमकमिंग देखी ही होगी। उसके अंदर उन्होंने जो द अवेंजर्स के अंदर जो तबाही हुई थी स्टार्क टावर की, और उसको उन्होंने सही करने का 8 साल का टाइमलाइन गैप दिखा दिया। जबकि 5 साल स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 में लॉन्च हुई थी और द अवेंजर 2012 में, तो इसके बीच में 5 साल का टाइमलाइन होना चाहिए था, पर उन्होंने उसको 2012 से सीधा 2020 में पहुंचा दिया, जिससे उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठे। तो ये रूसोस भी मतलब नहीं कर पाए एक्सप्रेस, क्योंकि इसका कोई लॉजिकल आंसर ही नहीं था। और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी गलती है, क्योंकि रूसो ज़्यादातर गलतियों को एक कोई भी लॉजिकल आंसर से एक्सप्लेन कर देते हैं, पर इस गलती को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हम बढ़ते हैं अपने लास्ट प्लॉट होल की तरफ कि एमसीयू मूवीज़ के अंदर जो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 2 में जब ईगोस का गू अर्थ पे तबाही मचा रहा था, तब हमारे एवेंजर्स भैया कहाँ थे? हमारे हल्क भाई साहब, जिनको ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर भी तबाही मचा देते हैं, जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में। और थॉर, हल्क, आयरन मैन और स्पाइडरमैन के तो गूज़बम्स आ जाते हैं, उनको उस टाइम गूज़बम्स क्यों नहीं आए? तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लॉट होल था जो एमसीयू मूवीज़ के अंदर था, जो उनको सुधारना चाहिए था। पर चलो कोई बात नहीं यार, गलतियाँ किससे नहीं होती हैं, हम सब भी गलतियाँ करते हैं, और इतनी बड़ी प्रोडक्शन को इस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ी बात है। तो छोटी मोटी गलतियाँ तो हम भी देख सकते हैं। वैसे ये छोटी मोटी नहीं थी, पर फिर भी कोई बात नहीं, चलता है यार। तो आज फॉर दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल पे सेट कर देना, जिससे आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करें। और आजकल आप कमेंट नहीं करें तो कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।